हाँ मेरे स्टूडेंट्स, देखेंगे जरा हम एक्सरसाइज 8.5 जो चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 8.5 के थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट है जो दिया है 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, और जो है 0 to 2 ये इंटरवल दिया हुआ है। जब भी इंटरवल दिया होता है तो इस पे भी वैल्यू निकालनी होती है, इस पे भी, और जो मैक्सिमा मिनिमा या अधिकतम या न्यूनतम आया है उन पे तो निकालनी ही है। तो उसके लिए हमारा तरीका वही है, सबसे पहले dy बाई dx निकालें। dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आगे जाएगा तो 12x क्यूब माइनस इसमें ये 3 आगे जाएगा, x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो ये 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होगा 2x तो माइनस 12x प्लस 6x का हो गया 6 और 1 का हुआ 0। फिर क्या करते हैं हम, साथ के साथ डबल डेरिवेटिव भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अभी तो आप पहले इसी को इक्वल टू 0 के रख दें, तो dy बाई dx को इक्वल टू 0 रखें तो क्या आएगा, 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें 6 कॉमन है तो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में पहले और तीसरे टर्म में 2x कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों में दूसरे और चौथे में माइनस 1 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 1। तो 6 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आया और एक में आया आपका x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6 2x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1, ये आया। तो इसको हल करोगे तो x की वैल्यू एक हाफ आएगी, एक माइनस 1 आएगी और एक 1 आएगी। ये तीन जो है आपके चरम बिंदु आ गए हैं। इन चरम बिंदुओं पर आप लाइन पर ड्रॉ कर लें इनको, तो करें जरा। यहां से यदि हम देखें तो 6 2x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, एफ डैश एक्स या dy बाई dx क्या है अपना, 6 2x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, यह है। ये एक बार का अवकलन है, इसी से ये तीन मान आए हैं। अब इसको यदि हम लाइन पर ड्रॉ करें तो लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर माइनस का इनफाइनाइट उधर प्लस का इनफाइनाइट। अब इससे वैल्यू आएगी हाफ, इससे 1 और इससे माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा 1 इधर आएगा और हाफ इधर आएगा। तो तीनों पर 3 ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें और आगे प्लस लगा हुआ है इसलिए शुरुआत प्लस से ही करें, तो प्लस माइनस क्योंकि सभी की जो घात है वो विषम है। तो अब जरा हम देखें तो -1 पर माइनस से प्लस हुआ है मतलब MP, तो मिनिमा होगा यहाँ प्लस से माइनस हुआ है PM, प्राइम मिनिस्टर की पावर जाती हो तो अधिकतम, और यहाँ भी माइनस से प्लस तो यहाँ भी न्यूनतम। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीन जो मान हैं इन पे यदि आप देखें तो x बराबर -1 पर माइनस से प्लस हुआ है मतलब निम्नलिखित। इसी तरीके से x बराबर हाफ पर उच्चिष्ट, इसी प्रकार से x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, माइनस से प्लस हुआ है तो क्या होगा निम्नलिखित अर्थात मिनिमा। ठीक है,
तो अब इन सब वैल्यूओं को उस फलन में रखना है, और साथ के साथ हमारा जो फलन है वो क्या है, फलन है 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 1, और इसमें इंटरवल है 0 to 2, तो 0 to 2 इंटरवल है। तो सबसे पहले ये दोनों वैल्यू रख दीजिए, तो f0 fx है, ये f0 कितना आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये 1 आ गया। अब जरा f2 निकालें, f2 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 48 माइनस 16 माइनस 24 प्लस ये आपका 12 प्लस 1, तो 48 61 में से आपका 40 गया तो 21 आएगा। इसी प्रकार से f-1 निकालें, -1, तो -1 यदि इसमें रखें तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 1, क्या है, तो ये 6 से 6 कट गया तो -6 आया। f1 कितना आएगा, f1 1 रखें तो 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1, इससे ये कट गया, ये 2 आया। अब आपका क्या रह गया, f हाफ रह गया, हाफ रखें तो हाफ रखेंगे तो क्या आएगा, 3/16 माइनस 1/4 प्लस माइनस 6/4 प्लस 3 प्लस 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो 39/16 आ जाएगा। तो हमारे पास यदि हम देखें तो ये वैल्यू 1 है, ये 21 है, ये -6, ये 2 है, ये 39/16 है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो 21 है और सबसे कम वैल्यू है -6। तो निरपेक्ष मान, निरपेक्ष जब होता है जब सब में सभी में देखना हो, तो निरपेक्ष उच्चिष्ट मतलब सब में सबसे ज्यादा, तो ये हो गया 21, और कब, जब x की वैल्यू है 2। इसी तरह निरपेक्ष निम्निष्ठ ये होगा -6 कब आया है, जब x बराबर -1, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और इसको एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखें, इसका पार्ट सी देखें। y बराबर fx या y बराबर x प्लस sin 2x, और जो अंतराल दिया हुआ है वो 0 से 2π दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही अवकलन करेंगे f' या dy y dx। तो क्या आएगा, x का हो गया 1, sin 2x का होगा 2 cos 2x, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से f"x या d2y dx स्क्वायर निकालें तो माइनस इसका 0 हो गया, cos 2x का होगा -2 sin 2x, और 2 पहले से ही है तो -4 sin 2x आ गया। ठीक है, तो अब dy dx को बराबर 0 के रख दो, dy dx को 0 के बराबर रखने पर
इसको, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। तो cos 2x हो गया आपका माइनस हाफ, ठीक है। तो cos 2x इक्वल टू, ये cos में कितने पे होगा 2π/3। तो 2x बराबर, जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें क्या था, cos थीटा बराबर यदि cos अल्फा हो तो थीटा बराबर 2n प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यह आ गया आपका 2π/3। तो यहां से x आ गया n प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब जरा इसमें n की वैल्यू रखें और 0 से 2π के बीच में रखना है। n की वैल्यू यदि आपने 0 रखी तो प्लस माइनस π/3 आएगा, तो माइनस वाला तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जो आपका अंतराल है वो 0 से 2π है, मतलब जो भी x का मान आएगा वो 0 और 2π के बीच में ही लेना है। तो n की जगह 0 रखने से x का मान प्लस माइनस 3 आया, तो इसलिए माइनस वाला इसमें से छोड़ देंगे, π/3 और माइनस π/3 आया, लेकिन इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये इस अंतराल में नहीं है। अब n की वैल्यू जरा 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा पाई प्लस माइनस π/3। इसका मतलब प्लस लेंगे तो 4π/3 आएगा और माइनस लेंगे तो 2π/3 आएगा। प्लस लेंगे तो 4π/3 और माइनस लेंगे तो 2π/3। अभी 2π के अंदर ये वैल्यू, n की वैल्यू 2 ले लीजिए, n की वैल्यू 2 लें तो x आएगा 2π प्लस माइनस π/3। तो प्लस लेंगे तब तो ठीक है, प्लस लेंगे तो आएगा 5π/3 और एक आएगा 7π/3। इसको हम ले नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारी जो x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू क्या क्या आई, एक तो आई π/3, दूसरी आई आपकी 2π/3, एक आई 4π/3 और एक आई 5π/3। ये वैल्यू आ गई। अब इन सभी वैल्यूओं पर इसको चेक करना है सेकंड डेरिवेटिव में। तो हमारा जो 2 बार वाला अवकलन है वो है -4 sin 2x। अब इसमें सब वैल्यूओं को रख के देखेंगे। सभी वैल्यूओं को रखेंगे तो d2i/dx² में जब x की वैल्यू π/3 रखें तो क्या आएगा -sin 2π/3, तो -4 और √3/2। तो ये कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव आई। इसका मतलब x इक्वल टू π/3 पर उच्चिष्ट या मैक्सिमा प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब उच्चिष्ट मान यदि आप लेना चाहेंगे, देख लीजिए, f π/3 रख दीजिए। तो f π/3 रखें तो क्या आएगा π/3 प्लस sin 2π/3, यानी π/3 प्लस √3/2। ये मान आ गया। ये भी केवल π/3 पे चेक किया हमने, सभी पे चेक करना है। तो सभी पे चेक करें तो पहले लेंगे हम π/3 के बाद 2π/3 पे। तो d2i/dx² एट x की वैल्यू है 2π/3, तो क्या आएगा -4 sin
ये है, तो ये हो गया आपका 4π/3। 4π/3 का मतलब हो गया 240। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी अर्थात x बराबर 2π/3 पर निम्नलिखित प्राप्त होगा। ठीक है, अब जरा f 2π/3 देखें। f 2π/3 तो क्या आएगा, 2π/3 प्लस साइन 4π/3 और 2π/3 माइनस √3/2, ये दूसरा मान आ गया। इसी प्रकार से d2y/dx², इसमें वैल्यू लो x इक्वल टू, तीसरी वैल्यू क्या थी, तीसरी वैल्यू थी हमारी, एक था n प्लस माइनस π/3, ये था x। तो 0 रखने पे π/3 आ गया, 1 रखने पर 4π/3 लेना है अभी हमें। 4π/3 लें तो क्या आएगा, -4 साइन 8π/3। तो क्या आ गया ये, -4 साइन 480, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी अर्थात x बराबर 4π/3 पर उच्चिष्ट मान मिलेगा। f 4π/3 कितना आएगा, 4π/3 प्लस साइन 8π/3, 8π/3 √3/2, तो 4π/3 प्लस √3/2, ये आ गया। इसी प्रकार से अब जरा डबल डेरिवेटिव जो बचा है हमारा, 2π में से π/3 माइनस करें तो x इक्वल टू 5π/3, तो क्या आएगा, -4 साइन 10π/3, 600 आ गया। तो 600 आने के बाद -4 साइन 600 डिग्री, तो 300 हटा दो इसमें से, तो 4 साइन 240 डिग्री, तो ये नेगेटिव आएगा यानी पॉजिटिव आ जाएगा। x इक्वल टू 5π/3 पर निम्नलिखित होगा। f 5π/3 निकालें तो आएगा 5π/3 प्लस साइन 10π/3, तो ये वैल्यू आई नेगेटिव में। तो 5π/3 माइनस √3/2, ये मान आ रहे हैं। अब इन सब मानों के बाद अब जो आपको अंतराल दिया है 0 और 2π, वो वैल्यू भी रखें। f 0 रखें तो 0 आएगा, f 2π रखें तो 2π प्लस साइन 4π मतलब 2π आ जाएगा। इन सभी मानों में सबसे ज्यादा यदि मान की बात करें तो ये है, और सबसे कम मान ये है।
तो इसलिए निरपेक्ष मान जो है आपका, अतः निरपेक्ष उच्चिष्ट मान 2 पाई होगा जब x की वैल्यू 2 पाई होगी, तथा निरपेक्ष निम्नलिखित मान 0 होगा जब x बराबर 0 है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आया अधिकतम मान 2 पाई और न्यूनतम मान 0। अब जरा आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? एफ एक्स या वाई इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x और x बिलोंग्स टू 0 to 9, ये आया है, ये अंतराल दिया हुआ है। तो पहले dy बाई dx निकालें। एक बार अवकलन जरूर करते हैं, क्योंकि हमने बताया था मैक्सिमा मिनिमा में dy बाई dx को इक्वल टू 0 के रख देते हैं तो स्पर्श रेखा क्षैतिज हो जाती है, और जहां क्षैतिज होती है वही बिंदु चरम बिंदु होते हैं। तो ये चरम बिंदु के लिए हम कर रहे हैं, चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए। तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96, तो 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 4, x माइनस 4 और x माइनस 8। अब इसको यदि लाइन पर ड्रॉ कर दें, देखिए एक बार के अवकलन में ही यदि आपके यहाँ फैक्टर आ जाते हैं तो केवल उसको लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए। ये 4 है और ये 8 है, देखिए यहाँ प्लस लगा हुआ है इसलिए शुरुआत प्लस से होगी, और इनकी घात विषम है इसलिए साइन बदलते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ प्लस से माइनस हुआ है, अर्थात x बराबर 4 पर उच्चिष्ट या मैक्सिमा प्राप्त होगा। इसी तरीके से x बराबर 8 पर निम्नलिखित या मिनिमा प्राप्त होगा। तो अब उच्चिष्ट मान निकालना हो तो ये रखना पड़ेगा, निम्नलिखित मान निकालना हो तो ये रखना पड़ेगा, और ये जो 2 अंतराल हैं वो भी रखने पड़ेंगे। तो इसलिए अब आप x बराबर 4 पर F4 निकालें जरा। F4 4 पे उच्चिष्ट है तो ये उच्चिष्ट मान आएगा, तो कितना आएगा? 64 माइनस 18 गुणा 16 प्लस 96 इंटू 4। इसको सॉल्व करें तो 160 आएगा। इसी तरीके से F8 भी निकालें। F8 क्या आएगा? 8 का क्यूब आ गया 512 माइनस 18 इंटू 64 प्लस 96 इंटू 8। इसको यदि हम सॉल्व करें तो F8 की वैल्यू आएगी 148
और कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। ये तो जो दो मान उच्चिष्ट और निम्निष्ठ थे उन दोनों को देख लिया। अब ये दोनों कोने वाली वैल्यू भी देखिए। F0 कितना आएगा? F0 तो 0 ही आएगा, F0 0 ही आएगा, F0 आएगा आपका 0। इसी तरीके से F9 भी देखें, F9 क्या आएगा? F9 आएगा 729 माइनस 18 गुणा 81 प्लस 96 इंटू 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 135 आएगा। देख लेना और आप जो है सारी कैलकुलेशन आपको खुद करें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका F0 0 आया, F9 135 आया। तो हमने बताया था निरपेक्ष मान जो होता है इन सब में सबसे ज्यादा हो वो, और निरपेक्ष निम्निष्ठ जो है वो इन सब में सबसे कम हो। तो निरपेक्ष उच्चिष्ट मान क्या है? 160 है। कब? जब x बराबर 4 है, x की वैल्यू 4 है। निरपेक्ष निम्निष्ठ मान ये कितना है? 0, जब x इक्वल टू 0 है। ये है, ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो इस प्रकार से इसका डी पार्ट हो गया है। अब जरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 4 का ए, fx दिया हुआ है sin x इंटू कॉस 2x, sin x इंटू कॉस 2x। हमें चरम मान ज्ञात करना है। Find extreme values of function f(x) equal to sin x into cos 2x। इसका हल देखें तो y या f(x) equal to sin x into cos 2x। ठीक है, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो dy by dx क्या आएगा? sin x, इसका करें तो -2 sin 2x प्लस cos 2x इंटू cos x। ये आ गया। तो -2 sin 2x sin x प्लस cos 2x cos x। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x माइनस sin 2x sin x। ये फॉर्मूला बनना है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, ये हो गया cos a माइनस b, यहाँ माइनस है तो उल्टा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 3x माइनस sin 2x इंटू sin x। ये आ रहा है dy by dx सही है। तो अब
dy बाई डी एक्स ये आया, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, -3 sin 3x माइनस, इसको यदि हम सॉल्व करें तो sin 2x पहला फलन, दूसरे का हो गया cos x प्लस sin x और इसका हो गया 2 cos 2x, यानी ये आ गया -3 sin 3x माइनस sin 2x cos x माइनस 2 cos 2x sin x, ये आ गया। तो जो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आया वो आया -3 sin 3x माइनस sin 2x cos x माइनस 2 cos 2x sin x, ये आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मान निकालने के लिए dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 के रख देते हैं। ये तो हर क्वेश्चन में करना है, dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 के करना है। और dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 के रख दीजिए, तो क्या आएगा, cos 3x माइनस sin 2x sin x इक्वल टू 0। तो cos 3x माइनस ये हो गया 2 sin x cos x sin x इक्वल टू 0। cos 3 का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos qx माइनस 3 cos x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos x इक्वल टू 0, ये आया। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो ये आ गया, तो इसमें cos x तो कॉमन है, क्या बचा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। पूरे को एक में ही बदल दें, चाहे तो साइन में बदल दें चाहे cos में बदल दें। साइन बदल लीजिए, चाहे तो 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये आया cos x, ये क्या बचा 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, अर्थात cos x इक्वल टू 0 आया, तो x क्या आएगा, x आएगा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये सब वैल्यू आएंगी। एक यहां से देखें, दूसरा 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, यहां से यदि हम देखें तो sin स्क्वायर x आ गया का 1/6, तो sin x क्या आया प्लस माइनस 1/√6, ये मान आ गया है। अब ये जो वैल्यू है इन पर जरा डबल डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा, तो डबल डेरिवेटिव को चेक करें। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे यदि हम देखें तो पाई बाई 2 पे देखेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, तो ये 3 आ गया, माइनस ये 0 हो गया, cos पाई बाई 2 0 होता है, और ये हुआ -1 तो +2, यानी 5 आ गया। x इक्वल टू पाई बाई 2 पर निम्नलिखित होगा, ठीक है। इसी तरीके से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखें, 3 पाई बाई 2 रखने से क्या आएगा, ये तो कट गया, ये तो हो गया 0, माइनस 3 पाई, ये भी 0 हो गया, ये बचा तो माइनस
माइनस माइनस हो गया प्लस। थ्री पाई देगा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो -2 आ गया। मतलब x इक्वल टू 3π/2 पर x इक्वल टू 3π/2 पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। π/2 पे निम्निष्ट, 3π/2 पर उच्चिष्ट। अब जरा और देखें, साइन एक्स मान लीजिए आपने लिया 1/√6, तो cos x क्या होगा? √5/√6। तो d2y/dx² कब? जब साइन एक्स की वैल्यू है 1/√6। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें, यहाँ पे यदि वैल्यू देखें तो 1/√6 वैल्यू ऐसे रफली देखें, 1/√6 मतलब 1/1.41 और 2.3 कुछ करके आया, तो ये पॉइंटों में आएगा। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव में आएगी, और ये भी नेगेटिव में आएगा। सारी वैल्यू 1/√6 लगभग वैल्यू कितनी होगी? आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एक्स इतना है, ठीक है ना, और कॉस एक्स इतना है, तो -3 साइन 3x का क्या फॉर्मूला होता है? 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया -2 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। ये सब वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आएगा? -3/√6 -4/6√6 -2 1/√6 into 5/6 -2 1/√6 और 1 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1/3। तो अब ये सारी की सारी वैल्यूओं को यदि हम देखें तो ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, मतलब हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अर्थात साइन एक्स इक्वल टू 1/√6 साइन एक्स इक्वल टू 1/√6 या x बराबर साइन इनवर्स 1/√6 पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप माइनस वाली वैल्यू रखें, तो d2y/dx² और साइन एक्स की वैल्यू -1/√6, तो माइनस रख देंगे, तो माइनस रखने से तो निश्चित रूप से सभी जगह ये पॉजिटिव आ जाएगा। अर्थात x साइन एक्स इक्वल टू -1/√6 पर निम्नलिखित मान प्राप्त होगा। तो अब निम्नलिखित मान एक तो π/2 पे मिला, एक 3π/2 पे। तो निम्नलिखित मान कहाँ कहाँ मिले आप देखें जरा।
निम्नलिखित मान x बराबर π/2 पर x बराबर π/2 पर क्या आएगा? sin π/2 और cos हो गया पाई, तो ये हुआ 1 और ये -1, तो -1 आ गया। उच्चिष्ट मान किसका है? 3π/2 है। तो x बराबर 3π/2 पर क्या आएगा? ये रख दीजिए इसमें, तो साइन 3π/2 और cos 3π, तो ये हो गया आपका -1 और ये भी -1, तो यानी +1 आ गया। -1 भी है निम्नलिखित मान और +1 भी है। अब sin x = 1/√6 और एक बार sin x = -√6, तो 1/√6 से आया ये उच्चिष्ट मान x = sin इनवर्स 1/√6 पर उच्चिष्ट मान कैसे निकालोगे? निकालो, वो है sin x × cos 2x, sin x × cos 2x। तो sin x आपको पता है, इसको साइन वाले फॉर्मूले में जोड़ लें, 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो ये sin x से आपका √6 और ये 1 - 2/6 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब हुआ 2/3, तो 2/3√6 आ गया। इसी प्रकार से -1/6 पे यदि मान की बात करें, एक मान और बचा है, x बराबर sin इनवर्स -1/√6 पर निम्नलिखित मान क्या आएगा? -1/√6 1 - 2/6 यानी -2/3√6। तो इस प्रकार से ये इसका मान आ गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।